IIM राजस्थान। आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज एक ऐतिहासिक दिन है। 4 अप्रैल, आज से 1 वर्ष पूर्व चिकित्सा जगत का एक ऐसा आंदोलन किया गया था कि मेडिकल जो चिकित्सक हैं उनके साथ आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, डेंटिस्ट, सभी नर्सिंग कर्मचारी, फार्मा, मेडिकल स्टोर, लैब, सफाई कर्मचारी, सभी लोग जो कि चिकित्सा सेवाओं को जनता के हित में बहुत अच्छा करना चाहते थे। एक ही उद्देश्य, अगर माँ बच्चे को भी अगर डॉक्टर बनाती है या कोई मेडिकल फील्ड में देती है, एक ही उद्देश्य है कि जाके सबकी सेवा करना। लेकिन तंत्र के अंदर कई बार हम इतनी अच्छी सेवाएं कर नहीं पाते हैं। तो वो ऐतिहासिक दिन था कि सभी लोग मिलकर चाहते थे राजस्थान के अंदर बेहतर चिकित्सा सेवाएं दी जा सकें। आप सभी मीडिया बंधु यहाँ पधारे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं क्योंकि आप चिकित्सा सुविधाओं को राजस्थान में बेहतर बनाने के लिए अपना पूरा एनालाइज करते हैं। हमने आपको अखबारों में देखा, टीवी पे देखा, पूरी समस्या को एनालाइज करके ये बताते हैं किसी स्कीम में, किसी योजना में क्या परेशानी आ रही है जिसके कारण से चिकित्सा जगत के डॉक्टर और सारे लोग मरीजों का इलाज समय पर नहीं कर पा रहे हैं। एक बात मैं इस पॉइंट पर आने से पहले और कहना चाहूँगा, हमेशा से एक बात होती रही है कि चिकित्सक आए दिन स्ट्राइक पे चले जाते हैं। मैं आपसे बता दूं, चिकित्सक स्ट्राइक पे नहीं जाते। चिकित्सक एक ही चीज़ जानते हैं कि हमें मरीजों का इलाज करना है और इसके अलावा उन्हें कोई काम आता भी नहीं है। लेकिन जब काम करने में ही दिक्कत आ जाए तो उसे सड़क पे उतरना पड़ता है। आज के दिन के लिए मैं आपको बता दूं, 4 अप्रैल 2023 को इतने बड़े आंदोलन के बाद एक समझौता हुआ कि हम आप चिकित्सकों को और चिकित्सक तंत्र को अच्छा करने के लिए इन पॉइंट्स पे आपका ध्यान रखेंगे और इसको जैसे होता है ना, ईज ऑफ डूइंग वर्क, अच्छे ढंग से आप सेवाएं दे पाएंगे। लेकिन हमने सुना है 9 दिन चले 2.5 कोस, यहाँ पर कोस छोड़ के एक कदम भी अभी तक प्रशासन और इसकी तरफ से इसमें आगे नहीं हो पाया है। और इसीलिए आज हम सब लोग फिर 1 साल के बाद यहाँ पर मुखातिब हैं। इसमें मैं आपसे सबसे पहले जो बात कहना चाहूँगा, उस आंदोलन में सभी ने अपनी आहुति दी, लेकिन किसी को आहुति देते समय उनके ऊपर पुलिस केस किए गए। तो मैं सबसे पहले हमारे लीगल सेल के डॉक्टर राहुल कट्टा भी, जो हमारे रीजनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो इस कार्य को देख भी रहे हैं। तो उस आंदोलन के दौरान किसी के ऊपर भी पुलिस केस अगर हुए हैं तो उन्हें वापस लिया जाए। इसके लिए आज हम केवल इस समझौता पत्र की बात कर रहे हैं। और इसमें ये था, इस आंदोलन को करने से पूर्व भी हेल्थ मिनिस्टर ने हमें बताया था कि 50 बेड से नीचे वाले जितने भी अस्पताल हैं उनको क्लिनिकल एस्टेब्लिश्ड एक्ट से और फायर NOC में, STP में, हर जगह उन्होंने सुविधाएं देने का हमें कहा था। सेकंड बात मैं अभी कहना चाहूँगा फायर NOC के बारे में। फायर NOC, BMW की रेट्स और इस तरीके के कई काम होते हैं, रेगुलराइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल्स। ये मैं इनसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, डॉक्टर का काम क्या है सर? मरीजों का इलाज कराना। लेकिन मरीजों का इलाज करने वाला डॉक्टर जो सिंगल क्लिनिक है, जो कपल हॉस्पिटल है, जो छोटे हॉस्पिटल हैं, जो मैक्सिमम आपको सेवाएं प्रदान गाँव में, छोटे सिटीज़ में और शहर के भी निम्न और मध्यम वर्ग में करते हैं, वो लोग जिस समय मरीज देखने का समय होता है उस समय या तो वो फायर NOC के लिए जाए, या वो STP के लिए जाए, या बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जाए, रेगुलराइजेशन के लिए जाए, या PCP NDT के, NTP के किसी भी लाइसेंस के लिए घूमता रहे। तो हमने उनसे जो बात की कि सब इनको करके आप एक सिंगल विंडो करें ताकि एक ही जगह पे सारे लाइसेंस मिल जाएं, जो भी हमारी ग्रीवेंसेस हैं वो भी एक जगह आ जाएं। आप लोगों ने नोटबंदी में देखा होगा, वो मजदूर काम कर रहा है, उसको बड़ा नोट हो गया, अगले दिन वो उस नोट को कराने के लिए लाइन में लगा हुआ है। तो डॉक्टर्स को कृपया कृपया कृपया, डॉक्टर्स का मतलब मैं पूरे मेडिकल चिकित्सक जगत के लिए कहूँगा, जो हमारे साथ के कर्मचारी, पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ मिलकर ही हमारा एक तंत्र बनता है, उनको काम करने दीजिए, एट ईज काम करने दीजिए। तो उसमें पहला काम है सिंगल विंडो सिस्टम फॉर लाइसेंसेज और हॉस्पिटल से संबंधित सारी चीज़ें, इस पे काम आगे बढ़ने का लिया, लेकिन कहाँ बढ़ा? लेकिन 1 साल पूरा होने पे जब ये था हम 3 महीने के अंदर अंदर इस समझौते के सभी चीज़ों का पालन कर देंगे, वो नहीं हुआ।
और फायर एनओसी के बारे में हमारे लीगल डिपार्टमेंट ने जब पूरा डिस्कस किया तो सितंबर 2023 में एक ये बन गया था कि अलग अलग उसकी ग्रेडिंग कर गई थी कि जो है 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, अगर किसी का बहुत बड़ा अस्पताल है जहाँ पे वल्नरेबिलिटी है तो उनको वो 1 साल के लिए, तो उसका ऑर्डर जो पास हो गया सितंबर 2023 में, ऑर्डर का मतलब जो हमारा उनसे नेगोशिएशन हो गया वो प्रिंट पे है, लेकिन आज तक वो अपलोड नहीं हुआ, तो डिपार्टमेंट्स उसको कर नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार से फायर एनओसी की हमारी बात थी। दूसरी बात हम रखेंगे, जो आपने आंदोलन के दौरान भी मीडिया भाइयों ने देखा होगा, जिस समय बात नहीं बन रही थी तो कई जगह हॉस्पिटल्स में हमारे साथियों के यहाँ पे बुलडोजर पहुँच गए, कल तक तो कुछ नहीं था और आज आप हमारे अस्पतालों को जिनसे सेवा दिलाना चाहते हैं उनको तोड़ने के लिए पहुँच गए। तो आज से ही कोटा मॉडल कहलाता है रेगुलराइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल्स। पहले जब हॉस्पिटल बने थे तो वो अपनी कॉलोनी में बने थे, वो कॉलोनियाँ छोटी थी, उन्हीं में अस्पताल बने, वो वहाँ सेवा करते रहे। अब वो विकास हो गया, बड़ी सिटी हो गई, अब वो कहते हैं कि ये रास्ता छोटा है, आपके अस्पताल में यह कर देंगे। तो हमारा उनसे जो समझौता हुआ है उस पर साफ होना का लिखा हुआ था, नियमितीकरण किया जाएगा, जहाँ पर हैं जैसे हैं, और किसी जगह अगर कि लैंड का नियमितीकरण का है तो वो जो आवासीय की रेट है या संस्थानिक की जो रेट है उनके हिसाब से किया जाएगा। तो ये बातें अभी लंबित है, अभी पूरी ये लंबित है। तो हमारा इसमें पॉइंट था, इसमें 4 नंबर पे है, रेगुलराइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्टेड एट वेरियस प्लेसेस इन राजस्थान विल बी कंसिडर्ड ऑन कोटा मॉडल। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मैं अपने साथी लोगों को मेरा नमस्कार। आरटीएस समझौते के दौरान जो राज्य सरकार से सभी चिकित्सक संगठनों का जो समझौता हुआ, उनके प्रमुख बिंदु हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारे साथियों ने आपको अवगत करा दिए हैं। इसके अलावा, इन बिंदुओं के अलावा भी मैं कुछ फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। चिकित्सा हेल्थ केयर सेक्टर हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है अमंग दी इंडस्ट्रीज। सबसे ज़्यादा रोजगार और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, और चिकित्सा भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का विषय है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, इसके उपरांत भी राज्य सरकार में 2022-23 का कुल चिकित्सा बजट 22,000 कुछ करोड़ रुपए था, जिसको 23-24 में घटाकर 15,000 करोड़ कर दिया गया, 22% कम कर दिया गया। भारत में हम हमारी जीडीपी का सिर्फ 2% हेल्थ केयर पे खर्च करते हैं, जो कि अन्य विकसित देशों के या विकासशील देशों से बहुत कम है। इवन ब्रिक्स कंट्रीज भी 5%, इवन जो हमारे पड़ोसी कंट्री हैं वहाँ पे भी 3.5-4% जीडीपी का हेल्थ केयर पे खर्चा होता है। हमारी आने वाली सरकार से यही मांग है कि हेल्थ केयर के सेक्टर के अंदर अपना अनुदान, अपना योगदान बढ़ाए, नए इंसेंटिव दे, नए इन्वेस्टमेंट के लिए, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज बनाने के लिए टूरिज्म की जैसे इसको एक उद्योग श्रेणी के अंदर लाया जाए, एमएसएमई के बेनिफिट दिए जाएं, ताकि हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम लागू हो। पड़ोसी राज्य ही नहीं, पड़ोसी देश के लोग भी हमारे यहाँ पर इलाज करवाने आएँ। हमारे राज्य के जितने भी निवासी हैं उनको एक बेहतर सुविधा हम सब मिलके दे पाएँ, और इसके लिए हमारा संगठन और हमारे राज्य के सभी चिकित्सक पूरी तरह से राज्य सरकार का सहयोग करने को कटिबद्ध हैं। चाहे सरकार पहले थी, चाहे सरकार आज है, हम अधिकारियों से भी मिलते हैं, मंत्रियों से भी मिलते हैं। उनसे सिर्फ और सिर्फ हमारी एक ही डिमांड रहती है, हमें प्लीज़ आप एज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सुविधाएं दें। हम जो कार्य करना चाहते हैं वो हम किसी परेशानी में नहीं हो, हमारे को कोई तकलीफ नहीं हो, ताकि हम इधर उधर परेशान होने की बजाय मरीजों का काम ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ, उनको एक क्वालिटी हेल्थ केयर दे पाएँ। इस पे बिजली की रेटें, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स, इंडस्ट्री स्टेटस, हमारी वेरियस एनओसीज लाइक फायर एनओसी हैं या दूसरे लाइसेंसेस हैं, इन सब के अंदर दूसरा जो हमारा बिल्डिंग रेमुनरेशन है, हमारे को रियायती दरों पे ज़मीन का आवंटन है, या और जो कोई भी रियायतें, जैसे कि राज्य सरकार ने
रिप्स टू राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्लान 2019 और 2022 में भी हेल्थ केयर सेक्टर के लिए कुछ घोषणाएं की थी, वो घोषणाएं भी अभी तक लागू नहीं हो पाई हैं। इसी तरीके से एक स्पेशल जोधपुर के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए एक अलग से पार्क बनाया था, उसको भी सुविधाएं लागू नहीं हो पाई हैं। राज्य सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक MRI PPP मॉडल पे लगवाने की बात कही थी, उसकी EOI की इतनी शर्तें डिफिकल्ट कर दी गई कि आज तक सिर्फ 2 ही लगी हैं। सो PPP मॉडल को बढ़ावा देने, एज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम सरकार से लगातार बातचीत में हैं। मीडिया कर्मी, मीडिया बंधुओं से, मीडिया हाउसेस से हमारा अनुरोध यही है कि जनहित में और राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं को क्वालिटी वाला बनाने के लिए और सबको सुविधाएं देने के लिए इन मांगों को अपने मीडिया के माध्यम से उठाएं। धन्यवाद।